नहीं जी, पूरा जवाब नहीं मिला, आधा अधूरा मिला। मैंने उसको कहा अभी कंपनी कितना मानती है 1 एकड़ में या 1 मरले में, उसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ यह जवाब दिया अभी मेरे गांव में कौन कौन कर्मचारी आए, कौन कंपनी के आए, कौन कृषि डिपार्टमेंट से आए। नहीं, एवरेज तो 1 मरले के अंदर ये है जी, लगभग 2 किलो एवरेज है जी इसमें। एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग, सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055 96396 एंड 9055 96496। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इससे पहले मैंने आपको बीमा क्लेम को लेकर के एक वीडियो दिखाया था कि जिसमें कंपनी के द्वारा डाउट लगा करके भेजे गए हैं और उस डाउट में चर्चा ये चल रही थी, हालांकि पुख्ता तो नहीं वो जानकारी मिल पाई थी, लेकिन चर्चा ये चल रही थी कि कंपनी की ओर से ये डाउट लगाया गया है कि बीमा जब क्रॉप कटिंग करने के लिए गए थे तब बीमा कंपनी के जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो क्रॉप कटिंग के वक्त जो है वो मौजूद नहीं थे। तो इसी कड़ी में एक बहुत बड़ा खुलासा जो है वो आज के हरियाणा चैनल के ऊपर करने जा रहे हैं। वो खुलासा क्या है कि एक किसान है, यहाँ पे देखिएगा मेरे साथ, सुल्तानपुरिया गांव का ये एक जागरूक किसान, इसको मैं कहूँगा कि इस किसान ने आरटीआई लगा करके ये डिटेल मांगी, ये जानकारी मांगी कि जब क्रॉप कटिंग करने के लिए कृषि अधिकारी आए थे कृषि विभाग से, तो उस समय में बीमा कंपनी के अधिकारी साथ में या कर्मचारी साथ में मौजूद थे या नहीं थे। तो ये आरटीआई उन्होंने लगाई थी। आरटीआई का जवाब जो है वो इनके पास आ चुका है। ये तमाम कागजात हैं और ये कागजात मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँगा। इसमें जो है वो लिखा हुआ है, ये तारीख जवाब आया है ना, ये 14 फरवरी को, ये 14 फरवरी को जवाब आया है, 14 फरवरी 2023 को। ये क्रमांक 1437, विषय आरटीआई 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने बारे उपरोक्त विषय के अंतर्गत आपके द्वारा मांगी गई सूचना संबंधित कार्यालय से प्राप्त करके इस पत्र के साथ संलग्न करके भेजी जा रही है। ये उप कृषि निदेशक के सिग्नेचर हैं। और अब इस पत्र के साथ संलग्न क्या किया गया है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये संलग्न किया गया है, इसमें जो है वो किस किसान के खेत से, किस किला नंबर से, किस मुरब्बा नंबर से जो है वो ये सैंपल लिए गए हैं क्रॉप कटिंग के लिए। तो ये सुल्तानपुरिया में 92 किला नंबर 92/4 और उसके बाद 10/13 -18 और 53/6 106/8/2। ये जो है ये सुरजीत सिंह सन ऑफ जगराज सिंह, मलकीत सिंह सन ऑफ शालूराम, श्रवण कुमार सन ऑफ मंगलाराम, सीताराम सन ऑफ मदन लाल, इनके खेत से जो है ये सैंपल कलेक्ट किए गए थे। और यहाँ पे मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि इस पे फोकस करें थोड़ा मेरी उंगली के पास। कंपनी को ऑब्जर्वर नेम, यानी कि कंपनी का जो को ऑब्जर्वर है उसका नाम है। पहले के अंदर अगर बात करें तो सुनील आया है और फार्मर के सिग्नेचर हैं यस, इसमें यस किया हुआ है। दूसरे में भी सुनील नाम का बंदा आया है। तीसरे में अगर बात करें तो सुनील और दीपक आए हैं। चौथे में भी सुनील और दीपक आए हैं। अब उसके बाद ये O2 की यहाँ पे शुरू हो जाती है। O2 के ये तमाम किसान हैं और इनके यहाँ पे दीपक और प्रमोद यहाँ पे आए हैं, फिर दीपक और प्रमोद है, फिर दीपक और प्रमोद है, फिर दीपक है। और इसमें तमाम जो ये रिपोर्ट बनाई गई थी उसमें किसान के साइन जो है वो जरूर किए गए हैं, यस जो है वो करवाई गई है। अब उसके बाद की अगर बात करें तो ये वो है वो रिपोर्ट है जिसमें टोटल जो है वो यील्ड निकाली गई है कि वेट कितना आया है। एक मरले का एवरेज वेट जो है वो निकालते हैं, एक मरले में जो है वो चुन करके उसके फसल को और उसका वेट किया जाता है। तो ये जो है वो 1/10/2022, 12/10/2022, 19/10/2022, ये 3 दिन जो है वो लगातार आए हैं। और वेट की अगर बात करें तो ये O2 की है। ये इसमें 1.170 kg, दूसरे में 1.590 kg और तीसरे में 0.890 kg। और ये प्राइमरी वर्कर यहाँ पे क्या नाम इसमें जो है वो प्रमोद शायद होगा,
या कुछ और नाम ध्यान नहीं आ रहा। यहाँ पे दीपक और प्रमोद कुमार, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, ये यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। और फार्मर जो है वो ये विजेंद्र कुमार फार्मर यहाँ पे जो है वो मौजूद था। उसके बाद अगर बात करें तो ये जो है O2 की ही चल रही है। इसके बाद अगर सुल्तानपुरिया की अगर बात करें तो सुल्तानपुरिया में एक जो ये 19/9/2022, 6/10/2022, 18/10/2022 इस डेट को जो है वो सुल्तानपुरिया के अंदर जो है ये वेटेज निकाला गया है। इसमें वेट की अगर बात करें तो 0.445, 0.265, 0.335 kg ये वजन जो है वो एक मरले का निकला है। अब इसको जो है वो आप इसमें अलग अलग है, चार जगहों से ये हाँ जी सर जी, 4 जगहों से सैंपल कलेक्ट किए गए थे। उन 4 जगहों के सैंपल कलेक्ट करने के बाद जो है वो इसकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, टेबुलेशन जो है वो की जाएगी। हाँ, अभी सुल्तानपुरिया वाले में भी ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। बाकी हम किसान से बातचीत करेंगे, लेकिन ये खबर दिखाने का मेरा मकसद क्या है? ये खबर दिखाने का मकसद ये है कि ये जो रिपोर्ट है, ये आरटीआई का जो जवाब है, ये चीख करके जो है वो बता रहा है कि मुझे तैयार करने के लिए कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहाँ पे खेतों के अंदर आए थे। यानी कि कंपनी के द्वारा अगर ये डाउट लगाए गए हैं कि हमारी कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी उस समय में मौजूद नहीं थे, तो ये कंपनी के डाउट जो है वो बिल्कुल और सरासर गलत हैं। चलिए अब किसान से बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपने ये आरटीआई कब लगाई थी और क्यों आपने ये आरटीआई लगाई थी? ये सर मैंने फरवरी में लगाई थी। गांव में नरमे की पैदावार बहुत कम हुई थी, तो मैंने सोचा पूरे गांव का पता ले लेते हैं। मेरे खेत में भी बहुत कम हुई थी पैदावार, तो इसलिए लगाई थी सर मैंने। अच्छा, तो ये पैदावार कम हुई थी तो आपको क्या लगा, कोई धांधली करने के या कुछ गड़बड़ी करने की आपको आशंका थी? हाँ सर, पिछले साल मतलब हरियाणा के अंदर और कोई डिस्ट्रिक्ट में सुनने में आया था भी, वहाँ कंपनी के कर्मचारी और कोई कृषि अधिकारी मिलकर गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए मैंने लगा दी थी आरटीआई। अच्छा, हाँ जी। तो आरटीआई का जवाब अब जो मिला है उससे संतुष्ट हैं आप? नहीं जी, पूरा जवाब नहीं मिला, आधा अधूरा मिला। मैंने उसको कहा भी कंपनी कितना मानती है 1 एकड़ में या 1 मरले में, उसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ यह जवाब दिया भी मेरे गांव में कौन कौन कर्मचारी आए, कौन कंपनी के आए, कौन कृषि डिपार्टमेंट से आए, उनके नाम और सिग्नेचर सहित भेज दिए जी। आधी अधूरी जानकारी दी गई। यानी कि मेन तौर पे अगर ये मान के चलें तो कंपनी की ओर से कोई कर्मचारी यहाँ पे आया है या नहीं आया, उसकी जानकारी मिल गई? हाँ, उसकी जानकारी मिल गई जी। कर्मचारी आए हैं कंपनी से और कृषि डिपार्टमेंट से भी साथ में आए हैं, उनके दोनों के सिग्नेचर हैं जी। और टोटल आपकी जो है वो एवरेज 1 मरला के अंदर कितनी निकली है, वो एवरेज नहीं बताई गई? नहीं, एवरेज तो 1 मरले के अंदर ये है जी, लगभग 2 किलो एवरेज है जी इसमें। 2 किलो है। हाँ जी। एक में 2 किलो है, एक में 3 किलो है, एक में 2.25 किलो है, 1.5 किलो, बस इतनी है बस। लेकिन अब इसको किस हिसाब से वो टेबुलेशन करते हैं, किस हिसाब से बीमा क्लेम बनाते हैं, वो जानकारी नहीं? वो जानकारी नहीं दी गई जी, टेबुलेशन वाली। तो उसके बाद आपने जाकर के पूछा नहीं कि जो मैंने जानकारी मांगी थी वो अधूरी जानकारी क्यों? सर जी, उसके बाद में मैं नहीं गया जी। हाँ, कोई घर की ऐसी समस्या होगी जिस वजह से मैं नहीं जा पाया। ठीक है, तो अब आने वाले समय में जा करके पता करेंगे आप? हाँ जी, आने वाले समय में पता करेंगे जी। ठीक है। भी बाकी जानकारी क्यों नहीं दी गई, आधी अधूरी जानकारी क्यों दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो अब यूँ कहेंगे कि आपके पास कागज आ चुके हैं तो आप खुद निकाल लीजिएगा एवरेज। तो खुद निकाल तो लें, लेकिन पैमाना क्या है, पैमाने का पता नहीं है। वो पैमाना जानने के लिए इस किसान ने आरटीआई लगाई थी, लेकिन आरटीआई में बाकी और सवालों के जवाब दे दिए जो इन्होंने किए भी नहीं थे। उन सवालों के जवाब आ चुके हैं, लेकिन जो सवाल किए थे उन तमाम सवालों के जवाब जो है वो इस किसान को अभी तक नहीं मिल पाए हैं। तो ऐसे में जवाब अगर इसमें देखें तो ये इन्होंने जो है वो वेट लगा करके दे दिया। ये यहाँ पे 2.275, 0.530, 0.285। उसके बाद अगर करें तो ये इस तरह से 8 कागज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 जगहों पे जो है वो इन्होंने ये टोटल जो है वो एवरेज निकाल करके दी है। 4 सुल्तानपुरिया की है, 4 O2 की है। तो अब इन चारों को जो है वो कैसे करेंगे, क्या सबसे ज़्यादा वाला छोड़ना है
सबसे कम वाला छोड़ेंगे। और इन्होंने जो है वो जानकारी ये मांगी थी कि क्रॉप कटिंग जो है वो कितनी एवरेज आई है और पिछले अगर ईल्ड की बात करें तो वो ईल्ड जो है वो कितनी गई है, यानी कि बीमा क्लेम बनाने का प्रोसीजर क्या है वो मांगा था, लेकिन वो अभी तक नहीं मिल पाया। लेकिन खैर इस बात का जवाब जो वो मिल चुका है कि क्रॉप कटिंग जब हुई थी उसमें बीमा कंपनी के कर्मचारी, बीमा कंपनी के अधिकारी जो है वो जरूर इसमें शामिल थे। अब ऐसे में अगर बीमा कंपनी ने वाकई में ये डाउट लगाए हैं कि हमारे कर्मचारी या हमारे अधिकारी शामिल नहीं थे, तो उसका जवाब जो है वो ये है कि आपके अधिकारी और आपके कर्मचारी यहाँ पे बाकायदा आरटीआई के अंदर जो वो दिया गया है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, आपका दीपक कुमार है और प्रमोद कुमार है। और इसके अलावा अगर बात करें तो एक साथी और है जिसका नाम इसमें सुनील है। तो ये 3 लोग अगर आप अपनी कंपनी की ओर से आपने नियुक्त किए हुए हैं तो ये आए हैं और इनके सिग्नेचर भी हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि ये लोग हमारी कंपनी के कर्मचारी हैं ही नहीं, तो इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है। आपके कर्मचारी के लोग जो है वो यहाँ पे आए हुए थे। जी हाँ जी सर जी। क्या क्या कह रहे थे अभी? सर ये जूम करके दिखाओ जी, ये जो कंपनी के कर्मचारियों के साइन है जी यहाँ। हाँ ये जूम करके मैंने दिखा दिया है पहले से ही। ये देखिएगा, ये 19/9/2022, ये यहाँ पे वेट 445 ग्राम जो है वो इसको मान सकते हैं। ये प्राइमरी वर्कर पता नहीं किसके सिग्नेचर हैं, कौन है। और ये जो है वो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के एक बंदा जो है वो एब्सेंट था, लेकिन एक जगह पे 2 जगह पे सुनील नाम का बंदा जो है वो यहाँ पे साइन किए हुए हैं। और उसके बाद इसमें अगर बात करें तो इसमें जो है वो एक बंदा एब्सेंट था, 2 जगह पे सुनील कुमार जो है वो प्रेजेंट यहाँ पे इसके सिग्नेचर जो है वो किए हुए हैं। और उसके बाद की अगर बात करें तो यहाँ पे ये तीनों जो हैं, 2 जगह पे सुनील है, 1 जगह पे दीपक है, ये देखिएगा। और उसके बाद अगर इसकी बात करें तो ये जो है यहाँ पे ये सुनील और दीपक, ये तीनों जगह पे जो है वो कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। तो ऐसे में आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? और अगर आप भी ये जानकारी जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं अपने गांव की, अपने क्षेत्र की, तो आप भी जो है वो आरटीआई लगाइएगा इस किसान की तरह। और आपको अगर ये मैथमेटिक्स कंपनी का समझ में आता है तो आप अपने हिसाब से जो वो लगा सकते हैं। ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी एवरेज आपकी गई है। और कृषि विभाग जो है वो टोटल यील्ड और जो क्रॉप कटिंग हुई है उसका किस प्रकार से टेबुलेशन करके जो है वो आगे भेजा है, वो कृषि विभाग पर निर्भर जो है वो करता है। खैर इस बात की भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या टोटल यील्ड गई है और क्या क्रॉप कटिंग गई है और कितना जो है वो एवरेज की अगर बात करें तो सिरसा जिला की एवरेज जो है वो क्या कुछ आती है। ये भी आने वाले समय में हम आपको पूरी डिटेल लेकर के कोशिश करेंगे कि आपको सारी घटनाओं से जो है वो अवगत करवाया जाए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लेकर के आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।